अरे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। बिहार के प्रमुख जलप्रपात और साथ ही साथ बिहार के प्रमुख जलप्रपातें पढ़ेंगे, उष्ण कुंड पढ़ेंगे और साथ में झील भी पढ़ेंगे। तो आज हम तीन पढ़ेंगे: जलप्रपात, उष्ण कुंड और झील। किसकी? बिहार के। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी जलप्रपातें हैं, कुंड, जितने भी उष्ण कुंड और झीलें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जलप्रपात। तो बिहार का सबसे फेमस जलप्रपात जिसे कोकलक जलप्रपात कहते हैं, जो कि सबसे फेमस जलप्रपात है, ये इसकी अवस्थित और चर्चा की जाए तो ये कोकलक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? कोकलक पहाड़ी पर स्थित है, नवादा जिला में स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी कुल ऊंचाई 150 फीट है। कितनी है? 150 फीट है। अवस्थिति कहाँ है? कोकलक पहाड़ी पर, नवादा जिले में। नवादा जिला जो कि गया के राइट साइड में स्थित है, वहीं पर स्थित है कोकलक जलप्रपात। इसकी मुख्य प्रपात ऊंचाई से पूछे, प्रपात की ऊंचाई मुख्य रूप से तो 80 फीट है, लेकिन ऐसे लगभग इसको 150 फीट माना जाता है, क्योंकि ये कटा छटा होता होते, इसलिए अगर डायरेक्ट अगर सबसे ऊंचा जिससे ज्यादा खाई में तो 80 फुट है, लेकिन ऐसे ओवरऑल पूछा जाए तो ये 150 फीट है। विशेषता इसकी है कि कोडरमा के पठार से उद्गम होकर 7 जलधाराओं में मिलने से निर्माण होता है। यानी कोडरमा पठार से उद्गमित होता है, वहां से निकलता है, और 7 जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। यानी कोडरमा पठार से निकलेगी, वहां से 7 जलधाराएं, और 7 जलधाराएं मिलकर तब जाके इस जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कोकलक जलप्रपात। अब अगला जो है हमारा जलप्रपात, जिसका नाम है धुआं कुंड जलप्रपात एवं माझर कुंड जलप्रपात। इसका दो तीन नाम है, एक हो गया धुआं कुंड, एक हो गया मांझर कुंड जलप्रपात। इसकी अवस्थिति पूछा जाए तो रोहतास जिला में है, ताराचंडी पहाड़ी है, वहीं पर स्थित है। कौन सा? धुआं कुंड या मांझर कुंड जलप्रपात। इस किस नदी से बना है जलप्रपात? तो धोआ और काव नदी से मिलकर बना है ये जलप्रपात, जिससे नाम है धुआं कुंड जलप्रपात या मांझर कुंड जलप्रपात। ये सिखों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? मांझर या धुआं कुंड जलप्रपात। वही बात किया जाए करकटगढ़ जलप्रपात। कौन सा? करकटगढ़ जलप्रपात। इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो यह भी कैमूर जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है, और कैमूर वन्य अभयारण्य का यह भाग है। यानी कैमूर वन्य अभयारण्य जो है उसी के अंदर आता है करकटगढ़ जलप्रपात, और ये कैमूर जिला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो लगभग 100 फीट है। अब अगला जलप्रपात जो कि भोजपुर जिला में है, उस भोजपुर जिला वाला बाद में देख लेते, पहले ऐसे तेलहर कुंड जलप्रपात देख लेते हैं। जियरा कुंड बाद में देख लेंगे। तो पहले होगा तेलहर कुंड जलप्रपात, जिसकी अवस्थिति पूछा जाए तो दुर्गावती नदी के समीप है और कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर जिला में दो तीन हो गए, एगो धुआं जलप्रपात, एगो कोरकट जलप्रपात, एक हो गया तेलहर कुंड जलप्रपात, यानी तीन हो गए वहाँ के कैमूर के। तो कैमूर जिला में एक हो गया तिलहर कुंड जलप्रपात। इसकी अवस्थिति पूछा जाए तो ये दुर्गावती नदी के समीप है। अब जियारा खंड जलप्रपात, जो कि अवस्थिति पूछा जाए तो भोजपुर जिला में है, फुलवरिया नदी के पास। फुलवरिया नदी के समीप स्थित है। कौन सा? जियारा खंड जलप्रपात। वहीं ओखारिन जलप्रपात पूछा जाए या कुंड, ओखारिन जलप्रपात, ये कौन सा आ गया है? कुंड क्यों लिख रहा है जलप्रपात को यार? तो ओखारिन जलप्रपात जब अवस्थित पूछा जाए तो गोपत नदी पर है। कौन सी नदी? गोपत नदी रोहतास जिला में भी है। रोहतास जिला जो कैमूर जिला के जस्ट राइट में स्थित है, रोहतास जिला, वहां पे स्थित है ओखारिन कुंड जलप्रपात। वहीं देवदारी जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो ये कर्मनाशा नदी पे स्थित है, रोहतास में ही है। रोहतास में कर्मनाशा नदी बहती है, उसी के पास स्थित है देवदारी जलप्रपात। खुआरी दाह जलप्रपात पूछा जाए तो किस नदी पे है? तो असाने नदी से बनी हुई है। जिला पूछा जाए तो रोहतास में, यानी खुआरी हो गया, देवदारी जलप्रपात हो गया, ओखारिन कुंड हो गया, ये सभी कहाँ है? तो रोहतास जिला में है। और राकिम कुंड पूछा जाए तो किस नदी से? तो गाय घाट नदी से। जिला हो गया रोहतास, यानी रोहतास में चार हो गए: राकिम कुंड, खुआरीदा, देवारी जलप्रपात और ओखारिन जलप्रपात।
और जियारा कुंड पूछा जाए तो भोजपुर हो जाएगा। अब इसके बाद सुअरा। सुअरा पूछा जाए तो ये भी कहाँ पे स्थित है, तो यह भी रोहतास जिला में स्थित है और पूर्वी सुअरा नदी पे स्थित है। पूर्वी सुअरा नदी, इसलिए इस जलप्रपात का नाम हो गया सुअरा जलप्रपात। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका जिला वाइज देख लेते हैं कहाँ कौन से स्थित है, प्रमुख प्रमुख से। अगर बात किया जाए तो करकट जलप्रपात जो कैमूर में स्थित है, ये देख लो, ये हमारा हो गया कैमूर जिला। ये कौन सा जिला हो गया हमारा, कैमूर। अगर इसको ऐसे बनाए नक्शा के थ्रू, ये हो गया कैमूर। तो कैमूर में कोई करकट जलप्रपात हो गया, एक हो गया तिलहर कुंड जलप्रपात, एक दुर्गावती जलप्रपात, तीन हो गया में जलप्रपात, एक हो गया कशिश जलप्रपात। कशिश रोहतास में से, रोहतास का मैप देखा जाए तो यहाँ से ऐसे कट के थोड़ा सा गया है। तो आइए है तो भोजपुर हो गया, तो भोजपुर में तो एक ही जलप्रपात है जिसे जियारा कुंड जलप्रपात कहा जाता है। और ये हो गया नवादा। नवादा में जो स्थित है ककोलत जलप्रपात, एक जो मात्र सबसे फेमस जलप्रपात है। और कशिश जलप्रपात रोहतास में स्थित है। सबसे फेमस कशिश जलप्रपात कहाँ है, रोहतास में है। इसी तरह सुवारा भी जलप्रपात कहाँ है, यहीं पर स्थित है। लेकिन सबसे फेमस जो पूछा जाता है कशिश जलप्रपात, तो कौन सा है, रोहतास जिला में स्थित है। यही तीन चार जिला में है। एक हो गया नवादा जिला, एक हो गया भोजपुर जिला, एक हो गया ये कैमूर जिला, और एक हो गया ये रोहतास जिला। तो इन्हीं चार जिलाओं में प्रमुख रूप से जलप्रपात स्थित है। अब अगला हम पढ़ेंगे कौन सा, तो प्रमुख जलकुंड। जलकुंड क्या होता है, तो जहाँ पर वो गरम गरम पानी इकट्ठा होता है ना, उष्ण, जो कि नीचे से निकलता है भाप के रूप में, उसे ही हम कहते हैं जलकुंड। तो एक सबसे फेमस जो नालंदा में जलकुंड है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे हो गया सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। तो ये सब क्या हो गए, प्रमुख जल कुंड है। कौन कौन से हो गए, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। ये कहाँ स्थित है, तो ये नालंदा के राजगीर में स्थित है। और सबसे सर्वाधिक पूछा जाए कि बिहार का सर्वाधिक उष्ण कुंड जलप्रपात कौन सा है, तो हमारा कुंड कौन सा है, तो ब्रह्मा कुंड जलप्रपात। सबसे सर्वाधिक उष्ण कुंड कौन है, तो ब्रह्मा कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नालंदा के राजगीर में स्थित है। तो नालंदा के राजगीर में कौन कौन से हो गए, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। यानी टोटल हो गए पांच। कौन कौन, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। तो ये सब प्रमुख नालंदा के जल कुंड है। उसी तरह आगे हम पढ़ते हैं और जल पर जितने भी जल कुंड है, जैसे मुंगेर जिला में पूछा जाता है, मुंगेर जिला में हो गया हमारा लक्ष्मण कुंड। कौन सा हो गया, लक्ष्मण कुंड। और कौन सा, लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भीम बांध कुंड, ऋषि कुंड। तो ये सब कहाँ है, मुंगेर जिला में स्थित है। कौन सा, भीम बांध, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड। ये कहाँ पे स्थित है, मुंगेर जिला में स्थित है। और मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड। मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड कौन हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड। और गया में एकमात्र कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड। कौन सा है, अग्नि कुंड। अगर मैप के माध्यम से देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे गया में मात्र एक कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड। वहीं नालंदा में पूछा जाए तो एक ब्रह्मा कुंड जिसमें लिखे रखा है ब्रह्मा कुंड। इसके बाद सूर्य कुंड, नाना कुंड, गोमुख कुंड और मखदुम कुंड। मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, नाना कुंड और सूर्य कुंड कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा में स्थित है। कहाँ स्थित है, नालंदा में। वहीं पूछा जाए मुंगेर में, तो मुंगेर में कौन कौन से है, तो मुंगेर में हो गया हमारा लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, इसके बाद सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड। ये सब कहाँ है, मुंगेर जिला में है। मुंगेर का सबसे बड़ा जल कुंड पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड। इस तरह हमारा कुंड भी खत्म। अब झील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार के प्रमुख झील में सबसे फेमस झील होते हैं कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। कौन सा, बेगूसराय जिला में स्थित है। अवस्थित इसे मझौला गांव बोलता है, लेकिन ज्यादातर बेगूसराय ही पूछा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी गोमुख झील, गोमुख जिसे कि इसकी आकृति एक गाय के जो पैर होते हैं ना, उस आकार का बना होता है, इसलिए इस झील को कहते हैं गोमुख, गोखुर झील। तो गोखुर झील, विश्व एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिला में। और इसका
किस नदी से बना है? तो बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से निर्माण हुआ है, यानी कि जब कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक नदी जब अपना ये रास्ता ऐसे ऐसे करके जा रही थी, ऐसे ऐसे करके जा रही थी, अचानक से क्या हुआ कि ये रास्ता ऐसे बना ली और ये हो गया एक प्रकार से झील, ऐसे करके। जब ये झील बन गया और पानी अब इधर से इधर जाने लगा, ये रास्ता हो गया पूरी तरह से ब्लॉक। तो इसी को जो कि एक गो गाय के जो पैर होते हैं ना, खुर, वो खुर की तरह बन गया, इसलिए गोखुर कहते हैं। ये गोखुर जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। ये कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। और किस नदी से बना है? तो बूढ़ी गंडक नदी से बना है, इस झील का निर्माण हुआ है। वहीं जल निगमन वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है। हाइड्रा, वेलेंसनेरिया और लेपस रॉयल जैसे आदि यहाँ पर पक्षी आते हैं। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय भी यही है, जो कि एक वहाँ पर राजस्थान में केवला जो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं, वैसे ही कांवर झील में भी आते हैं। और इसे रामसर स्थल घोषित भी किया गया है। कुशेश्वर नाथ झील कहाँ पे स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर नाथ झील, जो भी एक पक्षी अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल तो शरद ऋतु में ये 20 वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है, वही वर्षा ऋतु में कितना हो जाता है? 100 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। और प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है ये प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है और पक्षी अभयारण्य के रूप में भी ये फेमस है। कुशेश्वर नाथ झील कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। जगतपुर झील, इसको भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भागलपुर में। कौन सा? जगतपुर झील कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। क्षेत्रफल इसकी बात किया जाए तो वर्षा ऋतु में 400 हेक्टेयर में फैल जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मात्र 50 हेक्टेयर ही रह जाता है। पक्षी अभयारण्य स्थल के रूप में इसको भी जाना जाता है। अब आजा गोगा बिल। गोगा बिल झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो कटिहार जिला है ना, वहां पर मनिहारी के पास स्थित है। और इसका अन्य नाम के रूप में जाए तो इसे घोघा झील भी कहा जाता है, घोघा बिल को, और घोघा चाप भी कहा जाता है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जल स्रोत की बात की जाए तो वर्षा और महानंदी, यानी जल स्रोत इसको कहाँ मिलता है? तो वर्षा नदी से या महानंदा नदी से इसको पानी मिलता रहता है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? सहरसा जिला में स्थित है। और आकृति पूछा है तो घोड़े की नाल की जैसा है सिमरी बख्तियारपुर की झील। संगठन झील तो जमुनिया, गोबरा और कुमीबा और सरदिया, यानी कि अगर संगठन झील में तो इसके आसपास में कौन सा झील है? तो गोबरा झील है, कुमीबा झील है, सरदिया झील है और जमुनिया झील यहीं पे स्थित है। तो इस तरह हमारा जलप्रपात भी और झील भी खत्म होता है। इसे प्रमुख रूप से जानना है तो जान जाओ, जैसे वो कुशेश्वर झील दरभंगा में हो गया। बेगूसराय में जैसे कांवर झील जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोपुर झील है। वहीं सहरसा में तो सिमरी बख्तियार झील हो गया। कटिहार में तो बोगाबिल झील हो गया। उसी तरह भागलपुर में जगतपुर झील हो गया। इस तरह हमारा झील भी खत्म हो गया, जलकुंड भी खत्म हो गए और साथ में जलप्रपात भी खत्म हो गए। और आगे के चैप्टर में हम सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ेंगे। बिहार की कौन कौन सी फेमस सिंचाई परियोजना तो 2021 के है। अगले वीडियो में हो सकता है कि 24, 25, 26 के अभी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेंगे। या आगे हम पढ़ लेंगे बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बिहार में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर बिहार की जलवायु खत्म ही करते हैं, बिहार की जलवायु खत्म हो चुका है। और वन स्थिति रिपोर्ट भी देख लेंगे। तो इस तरह आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।